खमंगनी दोस्तों, कैसे आप लोग सब? आज हम आए हैं जोधपुर राजस्थान में, जो बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप जोधपुर से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज आई एम फॉलिंग इन लव विद दिस सिटी। आज मैं बताने वाला आपको अबाउट द Hyundai Creta फेसलिफ्ट के बारे में, जो जस्ट लॉन्च हुई है। अब ये गाड़ी में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज अ फेसलिफ्ट। अब जैसे ही आप क्रेटा का फ्रंट एंड देखते हो, आप नोटिस करोगे कि इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया हो चुका है विद दिस न्यू स्टाइलिंग। अब क्या खास बना रहा है इसको नया फ्रंट ग्रिल आ जाता है, जो बहुत ही बड़ा हो गया है, और कहीं ना कहीं वेन्यू टूसॉन से इसकी लुक अब ज्यादा मैच होने लग गई है। इसकी जो हेडलैम्प्स है ये स्प्लिट हो गई है, तो ऊपर डे टाइम रनिंग एलईडीज आ जाते हैं, और ये काफी बड़ा एलिमेंट ऊपर दिया गया है, और नीचे आपके हेडलैम्प्स है जो चंकी एंड बड़े हो चुके हैं। अब ये एलईडीज आते हैं अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो, पर इसमें आपको फॉग लैंप्स कहीं पे भी नहीं दिया गया ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द कार। अब क्रेटा जो है सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून, एस्टर, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर जैसी गाड़ियों से डायरेक्टली कंपीट करती है, एंड यहाँ पे टाटा कर्व भी बहुत जल्द इस कैटेगरी में आने वाली है। वैसे इस कैटेगरी की प्राइसिंग जो है 12 से 24 लाख रुपए के बीच में समवेर आ जाती है। अब आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा ना मानोगे, जितना आप गाड़ी के लिए रिसर्च करते हो, क्या आप उतना ही कार लोन्स के लिए भी रिसर्च करते हो? मुझे पता है आपका जवाब नहीं है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन्स। अब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस करते हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, या फिर इवन आप सैलरीड हो, तो सभी प्रकार के लोगों के लिए यहां लोन ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं। एंड कोटक डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। इनका ब्रांच नेटवर्क मोस्ट सिटीज में आज अवेलेबल है, एंड इनकी प्रेजेंस आज मेजर डीलरशिप्स में भी है। कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा ये आपको काफी और बेनिफिट्स देते हैं। आई थिंक इफ आई हैव टू पिक वन, इट इज स्टेप अप ईएमआई। इसमें होता क्या है, आप कम ईएमआई से शुरू करो, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ते रहेगी, आप अपने ईएमआई आउटफ्लो को ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए। और अगर आप एक कोटक महिंद्रा कस्टमर ऑलरेडी है, देन इन दैट केस मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन रहेगा, जिससे आपका लोन और आसान हो जाएगा। ऑल एंड ऑल, अपनी कार को फाइनेंस कराना बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। इसके साइड प्रोफाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक फेसलिफ्ट ही है गाड़ी का। अब लोअर वेरिएंट्स में 16 इंच के व्हील्स आते हैं, हायर वेरिएंट्स में 17 इंच के व्हील्स आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में गाड़ी के कुछ बदलाव नहीं आया है, उतना ही है। मिरर पे कैमरा आ जाती है ऑन द हायर वेरिएंट्स, क्योंकि इसमें 360 कैमरा आती है, एंड गाड़ी में आपको एडास भी आ जाता है, जिस वजह से आपके पास विंडशील्ड पे एक कैमरा एंड फ्रंट में एक रेडार भी दिया गया है। इसमें रूफ रेल्स भी आ जाते हैं, एंड शार्क फिन एंटेना भी यहां दे दिया गया है। क्रेटा के रियर स्टाइलिंग में बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। द बिगेस्ट चेंज इज द फैक्ट कि इसके टेल लैंप्स अब कनेक्टेड है, और टेल लैंप्स की स्टाइलिंग चेंज कर दी गई। तो आज जो है Hyundai की दूसरी एसयूवीज जो आती है, उससे इसकी स्टाइलिंग कहीं ना कहीं मैच करने लगी है। शार्क फिन एंटेना के साथ साथ पीछे स्पॉइलर दिया गया है, जो एक्चुअली चेंज नहीं किया गया है। इस गाड़ी को 433 लीटर्स का बूट स्पेस टोटल आता है, और ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल साइज तीनों सूटकेसेस बैठ जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा बैकपैक भी यहाँ इजीली बैठ जाता है। तो ये हो गई एक्सटीरियर की बातें। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। Hyundai Creta के इंटीरियर को मिल गया एक मेजर अपग्रेड। यहाँ पे फीचर्स बहुत ज्यादा ऐड नहीं हुए हैं, बट जो इंटीरियर स्टाइलिंग है ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले आपको ब्लैक एंड बेज 2 कलर इंटीरियर ऑप्शंस आते थे, अब यहाँ पे ग्रे एंड लाइट ग्रे कलर दे दिया गया है, सो इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट। और साथ ही में यू विल आल्सो नोटिस कि जो टच स्क्रीन है दैट इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिससे लगता है कि यार ये एक सिंगल पीस है, और ये एक्चुअली एक थोड़ा स्क्रीन जो है ना, बीच में इसमें कर्व आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का सेम ही है, डी कट यानी कि फ्लैट बॉटम वाला आ जाता है। लेफ्ट साइड पे कंट्रोल ऑडियो के, राइट साइड पे क्रूज, एडास एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के फंक्शंस आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली डिजिटल है, इजी टू ऑपरेट। हमने ये ऑलरेडी अल्काजार में एक्सपीरियंस किया गया, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट इटसेल्फ। पर आई फील एडास एक नया इंट्रोडक्शन है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी वो देखने मिल रहा है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखो क्रेटा को अपग्रेड मिला इन टर्म्स ऑफ न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पहले इसमें डिजिटल नहीं आता था, बट आई फील द फैक्ट कि यार आज एक कैटेगरी लोअर की जो गाड़ियां आती हैं, उसमें भी जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वो एक्चुअली कस्टमाइजेबल है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इसमें वो नहीं है। हाँ, इसमें आपको फीचर्स दिए गए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, नेविगेशन, सब कुछ आ जाता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट,
बट आज सब लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं एंड क्रेटा इज जनरली द सेगमेंट लीडर, तो वी एक्सपेक्ट सच थिंग्स ऑन द क्रेटा टू। टच स्क्रीन सिस्टम 10.25 इंच का है, क्वाइट इजी टू ऑपरेट, बहुत ही फ्लूइड है, ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है इसकी। अब इसमें 360 कैमरा आ गया विच वाज अ मिस आउट अर्लियर ऑन, और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है इवन ऑफ द 360 कैमरा। अब फीचर्स क्या क्या आते हैं इसमें, एयर प्योरीफायर आ जाता है, बोस के सारे स्पीकर्स आ जाते हैं जिसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत प्यारी है, एंड जो बोलते हैं ना अटेंशन टू डिटेल दिया गया इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, वो आपको बोस के स्पीकर्स में एक्सपीरियंस होगा। आई फील बोस स्पीकर्स में थोड़ा लाउडनेस मिसिंग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो कंप्लेंट्स हियर। जो एसी कंट्रोल्स है वो अब 2 जोन हो गए एंड एसी में बटन्स आ गए। आई मीन वी एक्सपेक्टेड Hyundai टू गो मोर लाइक टच स्क्रीन ओरिएंटेड, बट इन्होंने एक्चुअली बड़े चंकी बटन्स डाल दिए टू गो कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग। वायरलेस चार्जिंग मोबाइल पैड दिया गया, टाइप सी चार्जर अब फाइनली क्रेटा में आ गया जो मिसिंग था इसमें, और साथ ही में 12 वोल्ट एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है। और अगर आपको एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले गाड़ी में यूज करना है देन इन दैट केस आप टाइप सी से भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको यूएसबी टाइप ए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच आई फील इज एन एक्स्ट्रा ड्रैग, क्योंकि आज अगर वायर्ड भी दे रहे तो एटलीस्ट टाइप सी पे दे दो यार। अब दोनों फ्रंट सीट जो है वेंटिलेटेड है, और जो ड्राइवर की सीट है टॉप वेरिएंट पे उस पे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आ जाता है। अच्छा, एक चीज और किया गया है, जो को ड्राइवर के बाजू में जगह है जस्ट अबाउट द ग्लव बॉक्स, वहां पे अब आपको फोन रखने की जगह दी गई है। एंड द स्मार्ट थिंग हियर इज कि फोन रखेंगे तो स्लाइड होने के चांसेस है, तो वहां पे एंटी स्लिप ग्रिप दिया गया है जिससे आपका फोन एक ही जगह पे बैठा रहे। और भी बहुत सारे फीचर्स क्रेटा में आते हैं जैसे पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो डे नाइट मिरर। मैं आपके लिए पूरी लिस्ट यहां छोड़ रहा हूं फीचर्स जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके क्या क्या इसमें मिल रहा है। एंड साथ ही में जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें भी कुछ कुछ नया एडिशन आ चुका है, जैसे सेकेंड रो पैसेंजर्स में तीनों को आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है। तो फीचर्स का एडिशन काफी सारा हो चुका है इन द क्रेटा एट द मोमेंट, अगेन शेयरिंग द सेफ्टी फीचर्स टू। अब अगर आप जानना चाहते हो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्या है, क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या है, तो फिलहाल जब हम शूट करें तब इसका रिजल्ट नहीं आया है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू से कि इसका स्कोर क्या आने वाला है। बट फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड Hyundai ने ऑलरेडी वरना भेजी थी टू ग्लोबल एनकैप, तो भारत एनकैप पे अब क्रेटा जानी चाहिए एंड हमें बहुत जल्द इसका स्कोर पता चल जाना चाहिए। अब मेरी हाइट 6 फीट है जस्ट फॉर रेफरेंस, और फ्रंट सीट मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अब चलते हैं ऑन द बैक सीट। ओके, सो रियर डोर काफी वाइड खुल जाता है, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार इज क्वाइट इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से गाड़ी में चढ़ और उतर सकते हो। एंड स्पेस जो है डिसेंट इनफ है, यहाँ पे मेरे पास नी रूम भी अच्छा खासा है, हेडरूम की भी कमी नहीं है, थाई सपोर्ट भी गाड़ी का बढ़िया है, और साथ ही में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। आई फील ये थोड़ा अनफेयर है, देखो गाड़ी की सीट वाइड है, 3 लोग बैठ के जा सकते हैं, हमने क्रेटा में पहले असली टेस्ट किया है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, तो 2 हेडरेस्ट नहीं देना चाहिए, 3 हेडरेस्ट देना चाहिए था। और ये 2 हेडरेस्ट पे आपके पास सॉफ्ट एक्स्ट्रा हेडरेस्ट आ जाता है जिससे आपका एक्चुअली कंफर्ट बढ़ जाता है, और जब 2 लोग बैठ के जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। अब रियर बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए फीचर्स क्या क्या है, एसी वेंट्स है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए और फोन रखने की भी जगह वहां पे, और साथ में ही एक सन ब्लाइंड ऑप्शन भी है फॉर एक्स्ट्रा प्राइवेसी। अब मान लो आपको सन ब्लाइंड नहीं यूज करना है, आपको और थोड़ा खुला खुला फील करना है लाइक आई हैव डन राइट नाउ, तो आप पैनोरामिक सनरूफ खोल सकते हो एंड ये पूरा पीछे तक आता है जिस वजह से आपको गाड़ी में यू विल नॉट फील क्लॉस्ट्रो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो 2 चीजें मुझे और पसंद है कि इसके ग्लास पे तो आपको एक टिंट है, उसी के साथ साथ सनरूफ पे भी टिंट दिया गया, क्योंकि जनरली गाड़ियों के सनरूफ पे टिंट बिल्कुल नहीं होता, जिस वजह से कैबिन में इतनी धूप आती है, एंड जोधपुर में यहाँ बहुत ज्यादा सन है, तो इस वजह से आई एम रियली हैप्पी टू सिट अ लिटिल बिट विद सन कमिंग इनसाइड एंड फिर भी एकदम कंफर्टेबल हूं मैं यहाँ पे, सो दैट इज फैंटास्टिक। अब बारी है क्रेटा को ड्राइव करने की, बिना समय बर्बाद किए क्रेटा को कर देते स्टार्ट, डाल दिया इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब क्रेटा में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.5 लीटर के तीनों इंजन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अच्छे से बता रहा हूं। पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, तो 2 पेट्रोल इंजन आते हैं 1.5 लीटर के, एक जो है नॉन टर्बो है, सबसे ज्यादा यही गाड़ी या यही इंजन बिकने वाला है, मैक्सिमम वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है, एंड ये आपको अच्छा खासा पावर देता है कि शहर में चलाना है, हाईवे पे चलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे कंफर्टेबली पूरा दिन चला सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको 120 140 के ऊपर जाना है देन इन दैट केस आपको लगेगा हाँ थोड़ा पावर कम फील हो रहा है,
सो नॉर्मल ड्राइविंग या हाईवे नॉर्मल आप चलाते हो, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस कार, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और ये मैनुअल एंड आईवीटी इनका ऑटोमेटिक वर्जन है, उसमें अवेलेबल कराएगी। सेकेंड इंजन आ जाता है इनका टर्बो पेट्रोल। अब आपको लगेगा यार टर्बो पेट्रोल और नॉन टर्बो में तो सिर्फ टर्बो का फर्क है, बट एक्चुअली काफी फर्क है। एक टर्बो पेट्रोल 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 लीटर इंजन जितना पावर देती है, अगर मैं नॉन टर्बो की बात कर लूं। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ज्यादा बेटर है, यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग मोड्स भी आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूं, इट पुल्स वेल, एग्जॉस्ट नोट काफी ज्यादा लाउडर है, ज्यादा स्पोर्टी है, एंड चलाने में भी आपको काफी मजा आएगा ऐसे। सो ओवरऑल पुल ड्राइव क्वालिटी बहुत बढ़िया है इस इंजन की। इसका सिर्फ एक ही डाउन साइड है कि ये केवल टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल कराया गया है, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस इंजन। अब जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, इसमें एक्सीलेटर दबाया, हल्के डीले के बाद इट स्टार्ट्स टू मूव। तो वो जो थोड़ा डीले है इस बिकॉज आप रेगुलर मोड पे चला रहे हो। स्पोर्ट पे चलाओगे योर शिफ्ट्स विल बी अ लॉट क्विकर, और साथ ही में यू आल्सो हैव पैडल शिफ्टर्स इन द ऑटोमेटिक। तो उसे इस्तेमाल करने से यू नो यू विल बी एबल टू पुश द कार अ लॉट मोर, एंड आपको इसे चलाने में भी ज्यादा मजा आएगा। अब ये केवल 7 स्पीड डीसीटी के साथ आता है, विच इज एन ऑटोमेटिक, और मैनुअल वर्जन इनका जब एन लाइन आएगा तब आपको देखने मिलेगा। So this is what the Creta offers on the petrol front. एक डीजल इंजन आता है 1.5 लीटर का, जो आपको अच्छा खासा पावर देता है, एंड इवन उसमें आपको यू नो ऑलमोस्ट ऐसे फील होगा यार ये तो पेट्रोल गाड़ी है, क्योंकि नॉइजी नहीं है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्वाइटेस्ट इंजन अगर मैं डीजल में बात कर लूं। पिकअप भी अच्छा है, क्लच भी लाइट है डिस्पाइट बीइंग अ डीजल। आज मेजरली जो भी गाड़ियां डीजल में अवेलेबल है वो क्लच हैवी होने के चांसेस काफी कम हो गए। बहुत ही कम गाड़ियों में आपको क्लच का प्रॉब्लम है कि क्लच हैवी हो जाता है, एंड Hyundai का क्लच हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द लाइटेस्ट डीजल में भी। सो ड्राइव करना बहुत ही कंफर्टेबल है, और उस पर आप हाईएस्ट स्पीड इजीली अचीव कर सकते हो 120, 140, 150 विदाउट एनी कंसर्न। सो ये एक और एक मेजर एडवांटेज आपको आ जाता है कि इसकी डीजल इंजन आपको अच्छा पावर भी देती है, साथ ही में बहुत ही बढ़िया माइलेज भी देती है। डीजल में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल कराए गए। हैंडलिंग गाड़ी की अच्छी खासी है। अब देखिए मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, ये गाड़ी स्पोर्ट्स कार नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हैंडल लाइक अ सेडान और एनीथिंग दैट यू वांट, बट अगर आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करते हो, आप घाट पे तेज जाने की बात करते हो, आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू ड्राइव। तो वो एरिया आपके लिए वरी नहीं है। हाँ, अगर आप हो कि यार एकदम प्रिसिशन ड्राइविंग चाहिए, नो बॉडी रोल एंड ऑल, तो यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, तो आपको थोड़ा बहुत फील होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रेटा जो है एक फैमिली कार है। इट्स नॉट बीन मेड टू गो ऑन अ रेस ट्रैक। अगर आपको ज्यादा हैंडलिंग चाहिए और क्रेटा ही चाहिए, तो अभी एनलाइन उनकी आएगी, तब आप उसके लिए वेट कर सकते हो। अब इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, यानी कि एक गड्ढों से जब गाड़ी जाती है तो कैसे परफॉर्म करती है, तो बहुत ही बढ़िया इसका राइड क्वालिटी है फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स। रियर सीट पे थोड़ा बहुत बाउंसी फील करता है, तो एट द बैक राइड क्वालिटी डिसेंट है, बट फ्रंट की काफी अच्छा है। स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है, मतलब ये गाड़ी चलाना एकदम मस्के जैसी बात है। काफी लोग जो पहले बार गाड़ी ले रहे हैं, या जिन्होंने छोटी गाड़ी चला रहे थे इससे पहले, और वो उनको ये गाड़ी बड़ी लग रही है साइज में, उनको इस गाड़ी में यूज्ड टू इट होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। इट्स क्वाइट इजी एंड निम्बल टू ड्राइव। अब क्रेटा में फाइनली आ गया है एडास। अब मुझे लग रहा है ये जो पूरी कैटेगरी है ना, यहाँ पे एडास एक स्टैंडर्ड नॉर्म हो जाएगा एटलीस्ट हायर वेरिएंट्स के लिए। तो क्रेटा में क्या क्या था, आपको फ्रंट में आ जाता है फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग। सो वो ब्रेकिंग ऑलमोस्ट 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है उन सब के लिए आगे ब्रेक दबा सकता है अगर आपने उसे एक्टिवेट किया है। वहीं पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है, साथ ही में लेन असिस्ट आ जाता है। तो अगर आप लेन के बाहर जा रहे हो तो एक तो वार्न करेगा आपको कि भाई लेन के बाहर जा रहे हो, और दूसरा उसमें आप एक्टिवेट कर सकते हो कि आपको लेन के अंदर वापस लेके आ सके। तो दिस इज व्हाट इट्स ऑफरिंग व्हिच इज न्यू। नेक्स्ट आ जाता है आपके साइड में, आपके मिरर पे एक एक्सक्लेमेशन है व्हिच आई टोल्ड यू ऑलरेडी। अब अगर कोई गाड़ी इसमें से जा रही है तो वो एक्सक्लेमेशन विल ग्लो कि यार कोई गाड़ी है, बी केयरफुल। एंड जब आप रिवर्स करते हो तभी भी आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट एंड ब्रेकिंग मिल जाता है, जिससे अगर कोई गाड़ी आपके पीछे से तेजी से आ रही है, दैट इज व्हेन द कार विल एक्चुअली ब्रेक फॉर यू, अगर आपने उस फीचर को एक्टिवेट किया हुआ है।
सो दिस इज व्हाट इट्स ऑफरिंग. आई थिंक ये सारे फीचर्स की वजह से इट एड्स ऑन टू द सेफ्टी. एक लाइन में सिर्फ एडास पे बोलना चाहता हूँ. काफी लोगों का मानना है कि एडास इज नॉट गुड. मैं खुद अपनी गाड़ी में एडास पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ. आई कैन से वन थिंग, अगर आपको ज्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो, एडास इज गोइंग टू गाइड यू. एक आपको एक एक्स्ट्रा बोलते हैं ना सहारा बन जाता है टू हेल्प यू टू स्टे इन द लेन. ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल. और जो ये रियर क्रॉस ट्रैफिक के बारे में मैं बता रहा था, जो इसमें भी क्रेटा में आता है, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा फीचर है इफ यूज्ड एंड सेटिंग सही से यूज किया. बिकॉज एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं रिवर्स आ रहा था, एक गाड़ी बहुत तेज आ रही थी एंड द कार ब्रेक्ड फ्रॉम मी, नॉट इन द क्रेटा, इन सम अदर कार. बट दैट फीचर उस दिन मैंने रियलाइज किया, हाँ यार ये फीचर बहुत काम की चीज है, एटलीस्ट हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए. अब सवाल ये उठता है कि आपको क्रेटा कंसिडर करनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए. क्रेटा में भी कौन सा इंजन ऑप्शन लेना चाहिए? सारे सवालों के जवाब चलते हैं. अब इससे पहले मैं वर्डिक्ट की तरफ बढ़ूं, मैं आपको रेकमेंड करता हूं चेकआउट कीजिए कोटक महिंद्रा प्राइम लोन्स. आप सी लोन एसएमएस कर सकते हैं ऑन 5676788. या एक काम कर लेते हैं ना, मैं आपके लिए लिंक छोड़ देता हूं इन द डिस्क्रिप्शन. वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब क्रेटा आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? क्रेटा जो है हमेशा से ही फीचर थी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स सब कुछ ऑलमोस्ट मिल ही जाता था इस गाड़ी में. हमारे जो मेजर कंपैरिजन टेस्ट होते थे वहां पे क्रेटा वन ऑफ द बेस्ट कार्स या एसयूवीज हमेशा से रही है. लेकिन क्रेटा में दो इश्यूज आ रहे थे. सबसे पहला, इसमें कंपटीशन ने ज्यादा फीचर ऑफर करने लगे थी. एंड सेकंड इज दैट इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन था, ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी बायज अ टर्बो पेट्रोल इंजन, लेकिन ये दोनों चीजें इसमें मिसिंग हो गई थी. तो अब क्रेटा में ये सारी चीजें वापस आ गई है. तो आपके लिए क्रेटा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है इन दिस कैटेगरी. खास करके अगर आप उसके एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शन वेरिएंट्स देखते हो तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोपोजिशन आपके लिए बन जाते हैं. अब सवाल ये उठता है कि आपको क्रेटा लेनी चाहिए, सेल्टॉस लेना चाहिए या कुछ भी और लेना चाहिए इस कैटेगरी में, या आपको एक हायर कैटेगरी की गाड़ी लोअर फीचर्स के साथ लेनी चाहिए. जो भी आपके डाउट्स है, मैं या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल. जी हाँ, ऐसी सर्विस कोई भी आपको नहीं देता है, ना आई डाउट कोई देगा. तो आपको करना क्या है, सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए. वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. अब एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट वो है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही राय देगा ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बचे. अगर आप गलत गाड़ी ले लेते हो, ये सबका सपना रहता है आपके घर पे, आपका, मे बी आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, सबका अलग अलग ड्रीम रहता है. और गाड़ी खराब निकली या सही नहीं निकली, देन इन दैट केस सबका सपना शैटर हो जाता है. सो आवर गोल इज जस्ट टू सपोर्ट यू, और कुछ हमारा इंटेंशन नहीं है. हम किसी को लीड्स वगैरह बेचते नहीं तो आपको कॉल नहीं कर सर आपने टेस्ट ड्राइव बुक की थी. वी डोंट डू एनी ऑफ दिस. तो ये सर्विस सिर्फ आपके लिए, इसका अभी का अभी फायदा उठाइए. एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, मोटर ऑक्टेन को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सारे नए गाड़ियों के वीडियोस आने वाले हैं. टाटा पंच ईवी पे नया वीडियो आने वाला है, एक्सयूवी 700 पे नया वीडियो आने वाला है. द लिस्ट ऑफ वीडियोस इज वेरी लॉन्ग, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस. टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू ऑल, बाय.